Hi learners, this is me Saloni and welcome back to my channel Wisdom Classes by Saloni। आज के इस वीडियो में हम समझ रहे हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी आईक्यू जिसको हम बोलते हैं। कल का जो हमारा चैप्टर था इंटेलिजेंस उसी को ही आज कंटिन्यू किया गया है। इसमें एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चाहे वो आपका सी टेट का एग्जाम है या यूपी टेट का एग्जाम है, कोई सा भी टेट है। ये टॉपिक ऐसा है जो सभी एग्जाम्स में आता है, जिसमें आपका सीडीपी आता है। बीएड एमएड के सिलेबस से भी रिलेटेड है, तो सभी लर्नर्स ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आईक्यू होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है। ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, ये एक ऐसा यानी प्रमाणीकृत, जिसको हमने प्रूफ कर दिया, ऐसा टेस्ट है जिसमें इंसान के बिहेवियर में क्या मेजर किया जाता है, उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी मानव की कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक क्षमताएं उसकी मेजर की जाती हैं, लॉजिक तर्क करने की क्षमताएं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मेजर किया जाता है इस आईक्यू के थ्रू। अब हम समझेंगे आगे कि ये जो कंसेप्ट है, हिंदी में इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। इस कंसेप्ट को किसने दिया? इसको दिया है जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने 1912 में, यानी 1912 में इसको दिया गया, ये कंसेप्ट आया। इसका फॉर्मूला जो है वो किसने दिया? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, लुइस टर्मन ने 1960 में। ये दोनों ही पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्मूला क्या है आपने कई बार देखा भी होगा, बीएड एमएड वाले बच्चे जरूर जानते हैं इस चीज को। आईक्यू मेंटल एज, जो कि हमारी मानसिक आयु होती है, जिसको हम बोलते हैं मानसिक आयु, यानी जिस एज पर हमारा दिमाग काम करता है। क्रोनोलॉजिकल एज यानी बायोलॉजिकल एज, या जितने साल के हम होते हैं ये कह सकते हैं, या हमारी वास्तविक आयु इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये आपसे कई बार बीएड एमएड में वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज इज 12 ईयर्स, अगर एक बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज 12 साल है, यानी एक बच्चा अगर 12 साल का है और उसका दिमाग जो है वो काम करता है 14 साल के बच्चे जैसा, तो उसकी आईक्यू क्या होगी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिस्ट थे और फिलोसोफर थे, जिन्होंने आईक्यू के स्कोर को माना है लगभग 160। वैसे तो जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड स्केल है उसको हम 140 के ओवर मानते हैं, लेकिन इन्होंने एक फिक्स रखा यूनिट 160 के लगभग। अब ये जो है हमारा, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड स्केल है जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका बीएड एमएड में भी आता है। ये आप इसे नोटिस करें, आप इसको लर्न करें। ऑलमोस्ट इसमें जो आपका पूछा जाता है वो एवरेज एज पूछा गया है। अब हम देखते हैं कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये सारे ही टेस्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आई हूँ जो आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? 1905 में, यानी 1905 में अल्फ्रेड बिने ने और थियोडोर साइमन ने किया। इस परीक्षण यानी इस टेस्ट का बेस क्या था? क्वेश्चन बेस्ड ये टेस्ट होता था, आईक्यू का फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होता था तब तक। उसके बाद वेस्लर ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, WISC, किसके लिए था? चिल्ड्रन के लिए था, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, 1949 में दिया। आगे इन्होंने दिया, वेस्लर ने ही अडल्ट के लिए अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS, 1955 में। अब देखते हैं, डेविड वेस्लर ने बुद्धि परीक्षण के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक प्रश्नों वाला बुद्धि परीक्षण तैयार किया, यानी एक तो ऐसा जिसमें रिटन टेस्ट होता था, एक ऐसा जो अशाब्दिक वर्बल होता था, मौखिक जिसको कहते हैं, जो कि वर्बली उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे या कुछ भी चीजें पूछी जाती थी जिससे हमारा आईक्यू या इंटेलिजेंस टेस्ट जिस पर हमारा निर्भर करता था। मेंटल एज यानी मानसिक आयु शब्द जो इस्तेमाल किया वो 1890 में कैटल ने किया, और बिने ने इसका यूज किया, अल्फ्रेड बिने ने इसको यूज किया 1905 में, 1905 में। बिने ने फ्रांस में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया, और भारत में सी हर्बर्ट राइस ने 1922 में लाहौर में पहला बुद्धि परीक्षण किया, जिसका नाम था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये इंफॉर्मेशन
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आई है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। गुड बाय एंड गुड लक।